तो जिसका इंतजार करोड़ों देशवासी कर रहे थे, अब उनका इंतजार पूरा होता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि बीएसएनएल की तरफ से हाल ही में बजट पेश के दौरान सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल बीएसएनएल को हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के यूनियन बजट पेश के दौरान लगभग 82,916 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया गया है। क्योंकि आप लोगों ने और अन्य मोबाइल यूजर्स ने जिस तरीके से बीएसएनएल का साथ दिया है और जियो का बायकॉट किया, उससे सरकार भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी है। और सरकार ने कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बीएसएनएल को 82,916 करोड़ यानी कि लगभग 83,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट कर दिया है, जिससे अब बीएसएनएल की तरफ से जिन जगहों पर 4G नेटवर्क नहीं पहुंचा, वहां पर टावर को लगाने के साथ साथ ऑप्टिकल केबल बिछाने का काम शुरू किया जा रहा है, ताकि बीएसएनएल का सस्ता इंटरनेट भी मिल सके और अच्छी स्पीड भी देखने को मिली। यानी कि यह बात अब साफ हो चुकी है कि जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों में रिलायंस जियो के ओनर मुकेश अंबानी ने अपनी मोनोपोली यानी कि मनमानी लोगों पर चलाई है, उससे अब भारत सरकार भी एक्शन में आ चुकी है और इन्हें अब जवाब देने के लिए बीएसएनएल को दोबारा से मोबाइल यूजर्स के सामने खड़ा कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जैसे ही बीएसएनएल को सरकार की तरफ से फंड एलोकेट किए गए, वैसे ही रिलायंस जियो ने अपनी चाल चलते हुए कुछ प्लान्स को सस्ता कर दिया। लेकिन अब जियो चाहे जितने भी लोगों को लुभाने की कोशिश क्यों ना करें, अब मोबाइल यूजर्स जियो की चाल में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। तो आखिर बीएसएनएल को सरकार की तरफ से जो फंड मिला है, इसका इस्तेमाल टाटा और बीएसएनएल किस तरीके से करने जा रहे हैं और जियो की तरफ से कौन से प्लान सस्ते किए जा चुके हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में बीएसएनएल की घर वापसी के लिए बधाई देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, पिछले 2 हफ्तों में जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर की तीनों टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपनी मोनोपोली भारत के करोड़ों देशवासियों पर चलाई है, इससे सभी मोबाइल यूजर जियो को लेकर पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। और इसमें सरकार की भी कहीं ना कहीं गलती निकाली जा रही थी कि सरकार ने ही बीएसएनएल के नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने के लिए बराबर फंड एलोकेट नहीं किया, जिससे बीएसएनएल डूब गया। और इसी के कारण यह प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी अब भारत के लोगों पर अपनी मनमानी चला रही है। लेकिन भारत सरकार को ऐसी बातें सुनने में आ रही है तो वह पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। और जब इसी बीच 23 जुलाई को बजट पेश होना था, तो इसी बजट में अकेले टेलीकॉम सेक्टर के लिए 1 ट्रिलियन का फंड एलोकेट किया गया है, जिसमें से बीएसएनएल को अकेले लगभग 83,000 करोड़ रुपए का फंड मिला है। और जब से बीएसएनएल के खाते में सरकार के द्वारा यह पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, तब से एक नई लहर देखने को मिल रही है। और जब सरकार का खुद साथ मिल रहा है, तो बीएसएनएल और टाटा दोनों मिलकर सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए फिर से एक बार अपनी कमर कस चुके हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि बीएसएनएल और टाटा मिलकर इस फंड का इस्तेमाल किस तरीके से करने जा रहे हैं। फिलहाल उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि कुछ घंटे पहले निकलकर आ रही है, जिसने जियो, एयरटेल और वोडाफोन को चौंका कर रख दिया है। दरअसल इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि पिछले 2 हफ्ते में, यानी कि जब से जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज को महंगा किया है, तब से लेकर अब तक 2,50,000 सिम बीएसएनएल में पोर्ट हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, इस आंकड़े ने जियो, एयरटेल और वीआई का जीना हराम कर दिया है, क्योंकि जियो, एयरटेल और वीआई का सिम जो यूज करते थे, उनमें से लगभग 2,50,000 ग्राहकों ने अपने सिम कार्ड को बीएसएनएल में पोर्ट कर लिया है। और यह संख्या दिन पर दिन इतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है कि जियो अब झुकने पर मजबूर हो रहा है। और यह आंकड़ा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि इसके अलावा बीएसएनएल के साथ जो नए ग्राहक जुड़े हैं, उनको देखा जाए तो उनकी संख्या 27 लाख को पार कर चुकी है। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि यह आंकड़ा पिछले 2 हफ्तों का है, जब से जियो और एयरटेल के द्वारा रिचार्ज के प्राइस को अचानक से 20 से 25% तक बढ़ाया गया है। यानी कि मोबाइल यूजर्स की जियो के प्रति इस तरीके की नाराजगी दिखाई दे रही है कि मानो अब जियो की छुट्टी ही होने वाली है। और बजट के तुरंत बाद जियो को इतनी ज्यादा घबराहट होने लगी
कि जैसे ही फंड सरकार की तरफ से बीएसएनएल के खाते में ट्रांसफर किए गए, वैसे ही जियो झुकने पर मजबूर हो गया और उन्होंने अपना पुराना 349 रुपए वाला प्लान फिर से लागू कर दिया, जिसमें 2 GB पर डे इंटरनेट के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। लेकिन बाकी के जो प्लान है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया और जियो एक हिसाब से लोगों को दिलासा देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से लोग जियो की चाल समझ चुके हैं और बीएसएनएल के साथ जुड़ रहे हैं, उससे जियो की अब यह कोशिश भी नाकामयाब होने जा रही है। चलिए बात करते हैं कि बीएसएनएल और टाटा मिलकर इस 83,000 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल किस तरीके से करने जा रहे हैं। पहले आपको यह बात कंफर्म कर दे कि 83,000 करोड़ रुपए अकेले बीएसएनएल को मिले हैं, जबकि भारत के पूरे टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ाने के लिए लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया जा चुका है। और टेलीकॉम सेक्टर में इस बार भारत सरकार और बीएसएनएल मिलकर काम करने जा रही है, जिसमें सबसे पहले भारत के लगभग सभी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी, क्योंकि सरकार को मालूम है कि गांव तक इंटरनेट की पहुंच बहुत जरूरी है। इसीलिए सरकार की तरफ से यह कहा जा चुका है कि आगे भी चलकर बीएसएनएल के बजट को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस बार भारत के गांव-गांव तक सस्ते और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की बात करें तो इसको भारत नेट योजना का नाम दिया गया है, जिसके लिए पिछले साल लगभग 1500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, जिससे आपने देखा ही होगा कि इस समय कई शहरों में बीएसएनएल के 4G नेटवर्क उपलब्ध हो चुके हैं। लेकिन सरकार को इस बार लगा कि बीएसएनएल को मार्केट में रहना काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपनी मनमानी करती रहेगी। इसलिए भारत नेट परियोजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर के जरिए गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए 83,000 करोड़ रुपए का बजट दे दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि न सिर्फ गांव तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी चल रही है, बल्कि सरकार की तरफ से भारत के सभी लोगों को फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि यह संभव तभी हो पाएगा जब भारत के सभी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर की केबल से 4G इंटरनेट मिलने लगेगा। पर आपको बता दें कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर को इतना ज्यादा बजट इसलिए दिया गया है ताकि प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली तो खत्म होगी, साथ ही लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल सके। क्योंकि एक समय था जब बीएसएनएल अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहा था और उन्हें ना चाहते हुए कई कर्मचारियों को निकालना पड़ा। लेकिन अब बीएसएनएल के कर्मचारियों को सैलरी बराबर मिलेगी, जिससे वह अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा दे पाएंगे। और आपको यह भी बता दें कि बीएसएनएल का 4G जियो, एयरटेल और वीआई की तुलना में बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें भारत में बनाए गए कंपोनेंट ही लगाए जा रहे हैं, जबकि जियो और एयरटेल आज भी 40% टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट चीन और जापान की यूज कर रहे हैं। और सरकार ने बीएसएनएल को बढ़ावा देने के साथ जियो, एयरटेल को नीचे गिराने के लिए टेलीकॉम पर इंपोर्ट ड्यूटी को 10 से 15% तक बढ़ा दिया है, जिससे जियो जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जो विदेशी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, वह नीचे गिरने जा रही है और बीएसएनएल ऊपर उठने जा रहा है। बाकी अब बीएसएनएल का साथ देने के लिए सरकार भी मैदान में कूद चुकी है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में बीएसएनएल और टाटा को बधाई देना बिल्कुल ना भूले। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि बीएसएनएल की सही जानकारी भारत के कोने कोने में पहुंच जाए। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।